आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू में एक बार फिर से एक और नए दिन में अपने सहरे का स्वागत करता हूँ। आज बुधवार है यानी कि वेडनेसडे है और आज के दिन शाम को हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जितने भी आपके प्रार्थना निवेदन हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट में जाके प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि उन निवेदनों के लिए हम आज स्पेशली प्रार्थना कर सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे, John 13:35। But by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा एंकरेज करना चाहता है कि हम लोग जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब एक साथ हम लोग मिले रहते हैं, तब हम दूसरों को दर्शाते हैं कि लोग ये जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर को जानने वाले हैं। तो क्या हमारी ज़िंदगी में वो प्रेम है? क्या हम एक दूसरे से सच में प्रेम करते हैं, या वो जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम हम में से रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? ये चीज़ आज हमें देखना ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो हम वो चीज़ करना स्टार्ट करें। एकदम से तो नहीं होगा, पर जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, तब हम आगे बढ़ के लोगों को और ज़्यादा अधिक प्यार करेंगे। पर प्यार करने से अधिक हम पहले खुद से प्रेम करें, तब जाके वो हम प्रेम दूसरों को दे सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु की स्तुति हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये मौका प्रदान किया है कि आज की सुबह में हम उसकी महिमा कर सकें। आज इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करेंगे ताकि हमें नई ताजगी मिले, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आज के दिन में उसके लिए बड़े कार्यों को कर सकें। इससे पहले कि हम आज के डिवोशन में जाएं, हम अपने प्रभु परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, उससे सहायता मांगें। और जब आप अपने हर काम में पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से उत्तम आशीष को प्राप्त करें। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु,
हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमें जीवन देते हैं। आप हमें प्रभु जी इस जीवन को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करते हैं। आज का दिन आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। दिन भर हमें संभाल, आपकी दया दृष्टि हम पर रहे। जो जो काम हम करते हैं प्रभु, उन कामों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमें अपने हाथों में ले, ताकि हर कदम पर आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपकी महिमा को देख पाए, हम आपके हाथ को देख पाए, हम आपकी सामर्थ को देख पाए, हम आपकी शक्ति को देख पाए। और पिता परमेश्वर, सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें। हर समस्या आपके नाम से सुलझ सके, वो आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना है हमारे देश के लिए प्रभु जी, इस देश पर आपकी आशीष हो। देश के हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही निर्णय ले सके। इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और नया विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं, सिद्धता। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धीरे धीरे उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और सिद्धता किस बात में? सिद्धता सच्चाई में, सिद्धता ईमानदारी में, सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं और उसमें सिद्ध हो जाएं। और जब आप सिद्ध हो जाएंगे, तब आपको उत्तम आशीष प्रभु देगा। भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसके 32 पद में यदि आप देखें तो यहां पर भी परमेश्वर का दास कहता है, यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। आज संसार में लोगों के सामने चॉइस है, वो सत्य को चुने या झूठ को चुने। आपके पास भी चॉइस है कि आप सत्य पे चलेंगे या झूठ पर चलेंगे। यदि आप सत्य पे चलेंगे तो आप सिद्धता की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ये सिद्ध बनने के लिए ही परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और इस शरीर के अंदर उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला। हमारे नथनों में जो सांस चल रहा है, ये ईश्वर की आत्मा चल रही है, जो हमारे बहुत करीब रहती है, हमें सांस देती है, हमें जीवन देती है, हमें पूरी तरह से अपनी सामर्थ्य से भरती है। या वो स्पष्ट कहता है, यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। परमेश्वर हमारे मार्गों को सिद्ध करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा कर सके। भजन संहिता 138 का 8 पद में लिखा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा आपके लिए सब कुछ पूरा करना चाहता है, बशर्त है कि हम उसके साथ चले। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर ले जाना चाह रहा है। एक एक दिन आपके जीवन में आ रहा है, एक एक पल आपके जीवन में आ रहा है, एक एक क्षण आपके जीवन में आ रहा है। प्रभु के दास पास्टर बरकत मसीह, उनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आई, जो प्रभु की सेवा ईमानदारी से, सच्चाई के साथ कर रही थी। उनकी पत्नी 29 दिसंबर को सुबह हॉस्पिटल जा रही थी और अचानक ही सामने से ट्रक आया, ट्रक से टक्कर लगी और वो बहन वहीं पर ऑन द स्पॉट समाप्त हो गई। ये समाचार हमारे लिए बहुत दुखद था।
आसान नहीं था, प्रभु के दास के लिए आसान नहीं था। उनकी जीवन साथी बहुत ही थोड़ी उम्र में इस संसार से चली गई, लेकिन परमेश्वर जो करता है हमें जीवन देता है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि परमेश्वर का ये बहुत बड़ा हाथ है, उसकी करुणा है, उसकी दया है, वो हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। और जैसा प्रभु के दास ने बताया, 25 दिसंबर से पहले 24 तारीख को उन्होंने पूरे चर्च में हर एक चीज को अप टू डेट किया। सेवा करते करते वो इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, साहस देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर हमें एक चीज और बताना चाहता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 6 पद में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार की ओर, इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार के हाकिमों का नाश होने वाला ज्ञान नहीं, परंतु हम सिद्ध लोगों में भी हम इस ज्ञान को सुनाते हैं। ये सिद्धता की ओर जो जा रहे हैं, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी ओर मुड़ेंगे, लोग आपके जीवन को देखते जाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के लिए सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। परमेश्वर की सिद्धता इसका स्तर है। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। यदि आपने प्रभु को अपने जीवन में लिया है, यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं, यदि आप सत्य पे चल रहे हैं, यदि आप संसार के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु आपको हिम्मत देता है, साहस देता है, तसल्ली देता है, ताकि आप और अधिक प्रभु के लिए कर सके। मत्ती उसका 5 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। 5 अध्याय इस बात को कहता है, उसका 48 पद प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है। 5 अध्याय का 48 पद में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सारे आत्मिक ज्ञान में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जिस परमात्मा के पीछे चल रहे हैं, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो आपको संभालता है, जो आपको सांस देता है, जिसकी आत्मा आपके नथनों में से चल रही है, आपके नाकों में से होकर ये आत्मा चल रही है, वो आपके साथ रहता है। वो आपको सिद्ध बनाना चाहता है, क्योंकि वो खुद सिद्ध है। और हमें वो इसी बात के लिए सिखाता है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर की सिद्धता इसका स्तर है। यही है हमें जो आगे लेके चलता है। पूरी भक्ति के साथ आप जब इस संसार में रहेंगे, अपने हृदय के पूरे उद्गार को, अपने हृदय की सारी बातों को खोलकर जब आप प्रभु परमेश्वर के सामने रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे पूरी भक्ति के साथ, तब वो आपको क्या करेगा? हिम्मत देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा। मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 21 पद में यहां पर कहता है, पूरी भक्ति के साथ। 19 का 21 कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। एक जवान यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर उसने उससे कहा,
कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैं मानता आया हूं, लड़कपन से मानता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? तब यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा। उसने कहा जा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति बहुत धनवान था और वो यीशु को छोड़कर चला गया। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। सिद्धता की ओर जाने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना। आप सिद्ध मनुष्य बनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। बोलने में शुद्धता और पवित्रता होगी, तभी आप सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे। जब आपके बोलने में और आपके व्यवहार में ये सिद्धता होगी, शुद्धता और पवित्रता होगी, तब आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर हमें इस बात के लिए उभारना चाहता है। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद में वो इस बात को बहुत ही आसानी के साथ, सिद्धता के साथ मेरे और आपके सामने रख रहा है। याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, जिसने जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिंदा रहा उस पर विश्वास नहीं किया, वो याकूब कह रहा है 30 अध्याय में उसके 2 पद में कहता है, इसलिए कि हम सब बार बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। इस शरीर पर, इस देह पर यदि इसको कंट्रोल करना है तो परमेश्वर का वचन है जो हमें कंट्रोल करता है। पूरी भक्ति के साथ बोलने में शुद्धता और पवित्रता हो, आपके मुख से जो निकले उसको पूरा करना। परमेश्वर के दासों को आदेश है कि वह उसको निशाने की ओर लेके चले। परमेश्वर के दासों को यह आदेश है कि वह इसको निशाना बनाए, इस टारगेट पर होकर चले। हमें सिद्धता की ओर चलना है, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है ताकि आप आगे बढ़े। परमेश्वर के सेवकों को अपने आप को सिद्ध नहीं कहते हैं, उनको सिद्धता की ओर लेके चलना है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसकी प्राप्ति असंभव है, इतना आसानी से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। हम एक एक अंश करके सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपको ये ताकत और हिम्मत देगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और आप स्वर्ग में सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और स्वर्ग में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर आपके साथ साथ बना रहे और प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।